पिछले ही वीडियो में हम लोग पहुंच गए थे बेंगलोर। फिर भी मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, समझने में सुविधा होगा जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो ये हम पहुंच गए हैं बेंगलोर, हमारे कर्नाटक के एक ख़ास शहर में। और यहाँ पर आने के बाद जो काम था वो ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँच गए एक मॉल में। वाइट फील्ड के पास ये मॉल है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार एक मॉल, जहाँ पर एक शाम बहुत ही अच्छे से गुजर सकती है। और हमने गुजारी भी। बहुत ही सारे यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बहुत तरह से अपने समय को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे जो दिख रहे हैं वो बुक शॉप है। बहुत ही तरह तरह की बुक्स थे वहाँ। और अब सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग पहुँच गए पेट पूजा करने। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में खाने का जगह है, फूड कोर्ट है। वहाँ पर बहुत ही तरह के आइटम्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। शाम तो मॉल में बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी, तो हम लोग पहुंच गए हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट। इससे पहले भी हम लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट गए हैं, बट वो बहुत साल हो गए उस चीज़ को। इस बार जब हम लोग गए तब हम लोगों ने देखा इतना खूबसूरत बनाया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। लग रहा है जैसे एक हैंगिंग गार्डन कहना ही ज़्यादा उचित होगा। ये इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। कैमरे में तो कुछ मत कितना आप पकड़ पाए पता नहीं, लेकिन अगर आप सामने देखेंगे तो आपको लगेगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आप पहुंच गए हैं, जहां पर हरियाली को जैसे मान्यता दी गई है और सुंदरता को भी, प्रकृति को भी बहुत ही सुंदर प्रकृति के मेल बंधन से बनाया गया है। और ये वेटिंग एरिया में कुछ स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल स्कल्पचर्स, कुछ स्पेशल आर्टिस्ट के यहाँ पे रखे गए हैं, जिनको अगर आपके पास टाइम हो, आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे ये एक स्कल्पचर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इतना बारीक काम बहुत कम देखने को मिलता है। और ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के आउटसाइड का नज़ारा आप अभी देख रहे हैं, जो कि अभी बन रहा है। काम यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रीनरी की ही ज़्यादा मात्रा में रखी गई है, जिससे ग्रीन वेदर हमारे आसपास भर उठे। और बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। इसके बाद बस यहीं पर हमारे बेंगलुरु यात्रा ख़त्म। अब हम लोग बेंगलुरु छोड़ करके चले जा रहे हैं अपने राज्य उड़ीसा की तरफ। और ये फ्लाइट और कुछ ही देर में धरती को छोड़ आसमान की गोद में समा जाएगी। उससे पहले का ये नज़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लगता है। मैं जितने बार भी जाऊं उतनी बार ही मुझे अच्छा लगता है। हर बार एक नया एक्सपीरियंस जैसा लगता है। तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े हैं अपने टाइम के हिसाब से, सब निकलेंगे एक के बाद एक। और ये हम धरती को छोड़कर उड़ गए हैं आसमान में, और अब आसमान का सफ़र करना शुरू करेंगे। लेकिन एरोप्लेन में जाने का एक बात ये मैं बोलूँगी, जब तक आपको ये नीचे का नज़ारा दिख रहा है तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे आप आसमान में घुस जाओगे वैसे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। फिलहाल के लिए बाय।